भागने वाला कलश। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भागने वाला कलश। और आपको सुनकर हैरानी हो गई होगी कि कलश कैसे भाग सकता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा कलश है जो भाग जाता है और इसे लोहे की जंजीर से बांधा गया है। तो मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त सुशीला श्याम, फिर से एक रहस्य से भरी हुई वीडियो लेकर आई हूँ। तो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आपने बहुत ही चमत्कार के बारे में सुना होगा। दैविक चमत्कार इतने अद्भुत होते हैं कि सुनकर देखकर दंग रह जाते हैं। ये चमत्कार इतने अनोखे और रहस्यमय होते हैं कि विज्ञान भी इसके आगे नतमस्तक हो जाता है। दोस्तों, हमारे हिमाचल प्रदेश में एक मंदिर है। इस मंदिर में एक कलश है और ये कलश जंजीर से बंधा हुआ है। ये कलश बार बार भाग जाता है। सुनने में आप सभी को अजीब लग रहा होगा, परंतु यही सच है। कलश के इस तरह से भाग जाने की वजह से ही ये हिमाचल में बहुत ही मशहूर और विख्यात है। सुनकर और आश्चर्य होगा कि इस कलश में बनाया गया खाना खत्म नहीं होता। भारत के हिमाचल प्रदेश में हाटकोटी में एक ऐसा मंदिर स्थापित है जो बहुत ही रहस्यमय है। इस मंदिर का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। यह मंदिर विश्वकोटी, रायला और पावर नदी के संगम पर सोनपुरी पहाड़ी पर स्थित है। मूल रूप से ये मंदिर शिखरकार नागर शैली से बनाया है, लेकिन बाद में एक श्रद्धालु ने इसको फिर से मरम्मत की और पहाड़ी शैली में बनाया। मां हाटकोटी के मंदिर में एक गर्भगृह है। इसमें मां की विशाल मूर्ति है। ये मंदिर में मूर्ति महिषासुरमर्दिनी की है। इतनी विशाल मूर्ति हिमाचल में बल्कि भारत के प्रसिद्ध देवी मंदिर में कहीं भी नहीं है। मूर्ति किस मेटल की बनी है इसका अंदाजा लगाना भी बहुत ही मुश्किल है और कहा जाता है कि स्थानीय पुजारी ही गर्भगृह में जाकर माता की पूजा कर सकते हैं। माना जाता है कि इस प्राचीन मंदिर का निर्माण 700 से 800 वर्ष पहले हुआ था। मंदिर के बाहर प्रवेश द्वार के बाएं ओर एक तांबे का कलश है। लोहे की जंजीर से बंधा हुआ ये कलश, इसे स्थानीय भाषा में चूरू बोला जाता है। चूरू के गले में लोहे की जंजीर बंधी हुई है। कहा जाता है कि जंजीर का दूसरा छोर मां के पैरों में बंधा हुआ है। मान्यता है कि सावन भादो में जब पावर नदी में अत्यधिक बाढ़ आती है तब माता का यह चूरू सीटी की आवाज निकालता है और भागने का प्रयास करता है। इसलिए इस कलश को माता के पैर के साथ बांधा है। पुरानी कथा में कहा गया है कि मंदिर के बाहर 2 कलश थे, लेकिन दूसरी ओर रखा गया कलश भागकर नदी में बह गया और इस कलश को पुजारी ने पकड़ लिया और इसको जंजीर से बांध के रखा है। पहाड़ी मंदिरों में चूरू कई जगह देखने को मिलते हैं। इनमें ब्रह्म भोज के लिए रखा जाता है। कहा जाता है कि जब हाटकोटी माता के मंदिर या गांव में कोई भी उत्सव आयोजित किया जाता है या यज्ञ या शादी, तो तब हाटकोटी से ये चूरू लाया जाता है और इसमें भोजन रखा जाता है। कितना भी बांटने पर चूरू से भोजन खत्म नहीं होता है। और देवी के लिए मान्यता है कि दशकों पहले 2 सगी बहनें एक ब्राह्मण परिवार में थी। उन्होंने अल्पायु में ही संन्यास लिया था और वो घर से निकल पड़ी थी। उन्होंने संकल्प लिया था कि वो लोगों के दुख दर्द सुनेंगी और उनका निवारण बताएगी। दोनों बहन हाटकोटी गांव में पहुंच गई। एक बहन ने वहीं एक खेत में बैठकर ध्यान लगाया और ध्यान करते करते वो विलुप्त हो गई और जिस स्थान पर वो बैठी थी वहां एक पत्थर की प्रतिमा निकल पड़ी। इस अनोखे चमत्कार को देखकर लोगों की श्रद्धा बढ़ गई और उन्होंने रियासत के राजा को ये खबर दी। जब राजा ने यह घटना सुनी तो वह तत्काल पैदल चलकर यहाँ पहुंचे। राजा ने कहा कि वह मूर्ति की चरणों में सोना चढ़ाएंगे। जैसे ही सोने के लिए
मूर्ति के आगे खोदा गया तो वह दूध से भर गया। उसके बाद राजा ने यहाँ पर मंदिर बनाने का निर्णय लिया और लोगों ने उस कन्या को देवी के रूप में माना और गांव के नाम से ही हाटकोटी देवी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आपका क्या विचार है इस मंदिर का और इस मंदिर में जो कलश है इसके बारे में? तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाय बाय, मिलते हैं आपसे और आगे ऐसी ही अनोखी और अद्भुत रहस्यमय स्टोरी लेकर।